अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे टर्निंग इफेक्टिव फोर्सेस की एसएलओ सीरीज और उस एसएलओ सीरीज के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स को वन शूट में अपलोड करेंगे तमाम एग्जांपल्स को, और जिसमें आपकी एक एग्जांपल है 4.3 टर्निंग इफेक्टिव फोर्सेस की। सिंपल इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक फिजिक्स टीचर है वो एक्सप्लेन कर रहा है रोल ऑफ मोमेंट आर्म टार्क के ऊपर बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। और क्या करता है, द टीचर अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन टू ओपन अ डोर। द फोर्स इज अप्लाइड एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स परपेंडिकुलर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मोमेंट आर्म आर। अब क्या है कि फोर्स जो है वो तीनों मोमेंट्स आर्म के लिए कांस्टेंट है, ठीक है जी, फोर्स कांस्टेंट कर दी गई है। आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से, हाउ वी कैन इंक्रीज टार्क बाय कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट, बाय इंक्रीजिंग द मोमेंट आर्म। अब हम मोमेंट आर्म को इंक्रीज या डिक्रीज करके ये डेमोंस्ट्रेट करने वाले हैं कि आपके पास जो टार्क है वो भी इफेक्ट करेगा। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर लेते हैं और मोमेंट आर्म को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उससे टार्क वैरी करेगा कंफर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो 60 न्यूटन जो है वो फिक्स कर दी गई है। फर्स्ट मोमेंट आर्म जो लिया गया दैट इज DA 0.40 मीटर, दूसरा मोमेंट आर्म लिया गया DB 0.20 मीटर, तीसरा मोमेंट आर्म लिया गया DC 0.0 मीटर। अब ये जो 0.0 मीटर और 0.40 मीटर इसको देख लेते हैं। जो पूरा 0.40 मीटर लिया गया है वो डोर के हैंडल से, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का फासला लिया गया। ये कंप्लीट मोमेंट आर्म है। पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया गया है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये हैंडल लगा हुआ है जिसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर फासला कहलाता है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.40 मीटर आपको गिवन है। ये फर्स्ट डिस्टेंस है। फिर सेकंड क्या है, इसी का हाफ 0.40 मीटर का हाफ क्या बनेगा 0.20, क्या बनेगा 0.20। यहां पे डोर का जो हैंडल है यहां से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का पूरा 0.40 है, इसका हाफ जो है वो 0.20 है। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को बिल्कुल किसके करीब ले आऊं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब ले आऊं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को मैंने पूरा इसके ऊपर रखा तो 0.0 मीटर बनेगा मोमेंट आर्म। जाहिर है फिर तो डिस्टेंस ही नहीं बचेगा भाई, सिंपल है ना। जब इस हैंडल को उठा के इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रख दोगे तो कितना मोमेंट आर्म आएगा, जीरो आएगा। इसलिए थर्ड मोमेंट आर्म 0 लिया गया है। सेकंड कितना लिया गया है, कंप्लीट का हाफ लिया गया है। और पूरा कितना है, जितना यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का फासला है। उसकी बात समझ गए आप। हमने इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस पे टार्क बताना है क्या है। एक तो ऐसे हमें जो नॉलेज मिलना है वो ये मिलना है कि फोर्स कांस्टेंट है तो डेफिनेटली क्या टार्क डिफरेंट आता है, क्या टार्क सिर्फ फोर्स पर डिपेंड करता है, अगर कोई और चीज वेरी कर रही है तो टार्क वेरी कर रहा है। जी जरूर, बिल्कुल ऐसा ही है, टार्क यहाँ पे वेरी करेगा और ये चीज अभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सो केस नंबर 1, केस 1 ले लेते हैं इसका। याद रखिए हमें फोर्स कांस्टेंट दी गई है दैट इज 60 न्यूटन, और जो फर्स्ट मोमेंट आर्म दिया गया है जिसको DA बोला गया है, DA कंप्लीट फासला है एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर फासला जो है ये DA है। मोमेंट आर्म DA that is equal to 0.40 मीटर, ठीक। तो टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, टार्क का फॉर्मूला तो सिंपल होता है, टार्क इज इक्वल टू F क्रॉस DA।
Simple, put the value 60 Newton multiply 0.40 meter. The answer is 24.0 Newton meter. फर्स्ट टार्क आ चुका है, इसको हम टा ए बोल देते हैं. नाउ केस नंबर 2. केस नंबर 2 हमने क्या किया, इस पे टार्क जो है वो इसका हाफ कर दिया, इस पूरे का हाफ ले लिया. यूं समझ लो कि जो डोर है उसके जो सेंटर ऑफ मास होगा ये, इस पे इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स प्लेस कर दिया. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे जो डिस्टेंस है उसको हम dB बोल रहे हैं. ये आपका नया मोमेंटम आएगा dB वाला. ये नहीं, अब की बार मैं हैंडल पे फोर्स लगाने के बजाय अगर इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाऊंगा तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये बन जाएगा. तो ये फासला क्या कहलाएगा, dB. सेकंड मोमेंटम. F remains same for the second case, 60 Newton. dB now 0.20 meter. G, just put the value for B. Momentum F cross dB. हमने एक जैसा केस लिया है 60 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.20 मीटर. आंसर इज 12 न्यूटन मीटर. काबिल गौर करने वाली बात यह है कि जब टार्क आपका कंप्लीट था, यानी मोमेंटम आपका कंप्लीट था, पूरा आप एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में ले रहे थे, कंप्लीट वाला. ठीक है, तो फिर आपका टार्क 24 आया है. जब आपने इसका हाफ किया तो टार्क भी कितना हुआ, हाफ, आधा रह गया. यानी अगर आप मोमेंटम को डिक्रीज करते हो तो उस केस में टार्क भी क्या होता है, वो भी डिक्रीज करता है. अगर आप मोमेंटम को इंक्रीज करते हो तो टार्क भी क्या होगा, तो फिलहाल अभी हम इसका डिक्रीजिंग फैक्टर पढ़ रहे हैं. तो केस 3 आप ऐसा कर देते हैं. केस 3 हम पूरे का पूरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या यूं समझ लीजिए कि ये जो हैंडल है ये उठा के इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रख देते हैं पूरा. सपोज कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, हम पूरा हैंडल उठा के इस पे रख देते हैं. तो फिर मोमेंटम कितना बनेगा, 0. समझ रहे हैं ना, ये हैंडल उठा के यहाँ फिक्स कर दें तो फासला कितना बनेगा, 0. अगेन पुट द वैल्यू. अब की बार DC जो है इसको DC बोलते हैं, 0.0 मीटर. सो टा C जो है that is equal to F cross DC. Again से 60 न्यूटन मल्टीप्लाई 0 न्यूटन मीटर. जी स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि टा A is greater than टा B and टा B is greater than टा C. किस बेस पे, फोर्स को कांस्टेंट रखा है और मोमेंटम को हम वेरी कर रहे हैं. इससे बात पता चलती है कि अगर आप मोमेंटम को ज्यादा करें या कम करें तो तब भी उसे टार्क डिस्टर्ब होता है, टार्क चेंज होता है, इवन टू कीप द फोर्स कांस्टेंट. टार्क शुड बी चेंज लाइक दैट. 24, 12, 0. I keep the force constant, but I only change the momentum. And momentum is what? Perpendicular distance between line of action of force and the axis of rotation. This is the main thing. Okay, समझ आ?